जैकोबीज मेथड। क्वेश्चन की हेल्प से सीधा सीधा समझेंगे। Solve the following system of equations by Jacobi's method: 8x minus 3y plus 2z equals to 20, 6x plus 3y plus 12z equals to 35, 4x plus 11y minus z equals to 33। ये इक्वेशन है। सबसे पहले आप ये देखते, ये चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन डायगोनली डोमिनेटेड है। मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो उसमें x का कोफिशिएंट बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ z बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए। माइनस प्लस साइन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को कंसीडर मत करो, केवल जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कंसीडर करना है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन को चेक करके देखा, इन दोनों से ये बड़ा है, यानी कि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y बड़ा होना चाहिए था, बट ये नहीं है, यानी कि ये चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, सेकंड को नीचे शिफ्ट कर दो, आपकी इक्वेशन डायगोनली डोमिनेटेड हो जाएंगी। देखिए कैसे। These equations are not diagonally dominated, so first we make it diagonally dominated। अब देखो मैंने क्या किया है, थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया, सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा, सेकंड इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट ऑफ y सबसे बड़ा है, थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ z सबसे बड़ा है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू ऑफ y, थर्ड इक्वेशन से वैल्यू ऑफ z निकालेंगे आप। तो देखिए जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को एडजस्ट किया है तो यहाँ से आप देखें x कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y माइनस 2z एंड 1/8 डिवाइड में, यहाँ पर y कितना हो जाएगा 33 माइनस 4x प्लस z 1/11 डिवाइड में, और z हो जाएगा 1/12 35 माइनस 6x माइनस 3y। ठीक है, फिर हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में आप x नोट को जीरो लेंगे, y नोट को जीरो लेंगे और z नोट को जीरो लेंगे। ये हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होने वाला है, जहां पर आप इनिशियल वैल्यू ऑफ x y z हमेशा जीरो लेकर चलते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं बच्चों, यानी कि x1 y1 और z1। देखिए यहाँ से कैसे निकलने वाला है, जब आप यहाँ पर x1 फाइंड आउट करने वाले हैं, x1 तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1/8 20 प्लस 3 y0 माइनस 2 z0। y0 और z0 तो जीरो ही है, तो x1 इक्वल्स 20/8। और फाइनली x1 जो यहाँ पर बनकर आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 20/8 को, तो ये बनकर आने वाला है बच्चों हमारे पास 2.5। दिस इज 2.5। तो ये हमारा पहला वैल्यू निकल कर आया x1 के लिए। फिर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर y1। तो y1 का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/11 33 माइनस 4x0 प्लस z0। तो यहाँ पर 1/11 33 माइनस, ये तो आप x0 को भी जीरो से रिप्लेस करेंगे, z0 को भी जीरो से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, इट विल बी 33/11, यानी कि ये आएगा 3। तो ये हमारा y1 निकल कर आया। फिर आप z1 फाइंड आउट करेंगे, z1 इक्वल्स 1/12 35 माइनस 6x0 माइनस 3y0। तो यहाँ से z1 आएगा बच्चों 35/12, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारे पास 2.91 4 टाइम्स 6 एंड 7, 2.91 4 टाइम्स 6 एंड 7। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर निकल कर आया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो इस बार आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं x2। तो x2 का फॉर्मूला क्या बनने वाला है बच्चों, जहां जहां पर y नोट था z नोट था, x1 और y1 रिप्लेस करो, तो सॉरी y1 और z1। तो ये हो जाएगा 3y1 माइनस 2z1, वैल्यू रिप्लेस करो, ये बनेगा आपके पास x2 इक्वल्स 1/8 20 प्लस 3, y1 कितना है 3 है, और z1 है 2.917। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो x2 आएगा हमारे पास यहाँ पर बनकर 2.895833, 2.895833, ये हमारे पास x2 बनकर आएगा। फिर हम y2 फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/11 33 माइनस 4x1 प्लस z1। तो ये आएगा बच्चों y2 इक्वल्स 1/11 33 माइनस 4x1, x1 2.5 है, तो 4 इंटू 2.5, और z1 है हमारे पास 2.91 4 टाइम्स 6 एंड 7। तो यहाँ से y2 जो निकल कर आएगा व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, इट विल बी 2.3560606, 2.3560606। ये हमारे पास y2 बनकर आया है। फिर हम फाइंड आउट करने वाले हैं बच्चों z के लिए। तो z2 क्या बनेगा, इट विल बी 1/12 35 माइनस 6x1 माइनस 3y1, ये तो आएगा हमारे पास। तो यहाँ से z2 इक्वल्स बनेगा 1/12 35 माइनस 6 इंटू 2.5 एंड माइनस 3 इंटू 3। मैंने यहाँ पर x1 और y1 का रिप्लेस किया वैल्यू, तो फाइनली z2 की जो कैलकुलेशन बनकर आ रही है बच्चों, ये बनकर आ रहा है 0.91666, ये आपका z2 बनकर। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, और यहां से अब आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए पहले ये सोचिए कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा। आप यहां पर y2 और यहां पर z2 रिप्लेस करेंगे तो x3 निकल कर आएगा, यानी कि x3 यहां पर बनने वाला है बच्चों 1/8 20 प्लस 3y2 माइनस 2z2। तो x3 इक्वल्स 1/8 20 प्लस 3y2, y2 है 2.35 60606 माइनस 2z2 0.91 एंड दिस वन
तो ये रिजल्ट बनकर आएगा बच्चों हमारे पास फाइनली x3 जब आप निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3.15 43562 3.15 43562। तो ये हमारे पास x3 आया है। फिर आप फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर y3। तो y3 का पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। y3 का फॉर्मूला बनेगा 1/11 33 माइनस 4x2 प्लस z2 4x2 प्लस z2। तो ये बन जाएगा हमारे पास y3 इक्वल्स 1/11 33 माइनस 4। x2 कितना था बच्चों? x2 था 2.89। दिस इज 2.895833 प्लस z2 था 0.916। तो आपका कैलकुलेशन के बाद y3 जो बनकर आने वाला है ये होगा बच्चों y3 इक्वल्स 2.030303। ठीक है, z3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z3 का क्या फॉर्मूला बनने वाला है? z3 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1/12 35 माइनस 6x2 1/12 35 माइनस 6x2 माइनस 3y1 3y2 माइनस 3y2। तो z3 इक्वल्स आएगा 1/12 35 माइनस 6 इंटू वैल्यू ऑफ x2 कितना है? वैल्यू ऑफ x2 है हमारे पास 2.895833 2.895833 माइनस 3 y2 कितना है हमारे पास? दिस इज y2 2.35600606 2.35600606। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन 4 निकल कर आएगा z 0.879735 0.879735। तो ये हमारे पास z3 बनकर आया है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। देखिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। जैकोबीज मेथड में एक्यूरेट आंसर आने में नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। हमें कब पता चलता है कि हमारा आंसर आ चुका है? जब दो अप्रोक्सीमेशंस के आंसर लगभग 2 या 3 या 4 डिजिट तक फुल डेसिमल प्लेस तक सेम आ जाए तो आप समझिए आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जैसे जो हमारे x3 y3 और z3 आया है, अगर सेम x4 y4 और z4 आ जाए टू फुल डेसिमल प्लेस, समझो आपका आंसर आ चुका है। बट जैकोबीज मेथड में आपका एक्यूरेट रिजल्ट आने में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा लेने होते हैं। तो इससे आगे क्वेश्चन आप सेम ऐसे ही पैटर्न पर आप इसको आगे तक सॉल्व करेंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 11th या 12th अप्रोक्सीमेशन पर जाकर आएगा। 11th और 12th अप्रोक्सीमेशन यहां तक आपको सॉल्व करना है इसको, तब ये आपको रिजल्ट देगा। तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको इससे आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम में जैकोबीज मेथड अगर आता है तो या तो आपसे कहेगा कि इतने अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करो, अदरवाइज जहां पर भी आपके दो कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन सेम आ जाए समझो वहीं आपका आंसर आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जैकोबीज मेथड। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस सीडल मेथड। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। इक्वेशन आपको दिया है बच्चों 2x प्लस 10y प्लस z equals to 51, 10x plus 2y 10x plus y plus 2z equals to 44, x plus 2y plus 10z equals to 61। सबसे पहले बच्चों आपको ये चेक करना है यहाँ पर क्या ये डायगोनल डोमिनेटेड है। पहली इक्वेशन रीड करो और उसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x बाकी दोनों से बड़ा है या नहीं है। नहीं है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन चेक करो, उसमें y का जो कोफिशिएंट होगा बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। थर्ड में है, थर्ड में कोफिशिएंट ऑफ z बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं करना है। बट देखो ये वाला इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बड़ा है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को इंटरचेंज किया तो आपकी इक्वेशंस डायगोनल डोमिनेटेड हो जाएंगी। 10x plus y plus 2z equals to 44, 2x plus 10y plus z equals to 51, x plus 2y plus 10z equals to 61। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x बाकी दोनों कोफिशिएंट से बड़ा है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y बाकी दोनों कोफिशिएंट से बड़ा है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ z बाकी दोनों कोफिशिएंट से बड़ा है। ओके, फिर हमने सेम यहाँ पर x की वैल्यू निकाला 44 माइनस y माइनस 2z डिवाइडेड बाई 10, y होगा 51 माइनस 2x माइनस z डिवाइडेड बाई 10, और z होगा 61 माइनस x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 10। अब ध्यान रखना यहाँ से आगे क्या चेंज है वो समझो। सबसे पहले आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में आप यहां पर y नोट 0 लेते हैं बच्चों और z नोट 0 लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं यहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आप जब x1 फाइंड आउट करेंगे तो x1 होगा 1/10 44 माइनस y0 माइनस 2z0, यानी कि x1 इक्वल्स आ जाएगा y0 z0 तो दोनों जीरो हैं, 44/10 इट मींस इट इज 4.4। और अब देखना यहां पर क्या चेंज आता है। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 फाइंड आउट करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में x का जो लेटेस्ट वैल्यू निकल कर आया है वो रिप्लेस होगा। लेटेस्ट क्या है? x1 की फॉर्म में है तो x तो रहेगा 2x1 और z रहेगा z नोट की फॉर्म में।
यानी कि y1 बनने वाला है 1/10 51 माइनस 2 इंटू 4.4 माइनस 0। तो जो लेटेस्ट वैल्यू आती रहती है साथ साथ हमें यूज करते रहना है, बस ये चेंज है इसमें। तो y1 जो यहाँ पर निकल कर आने वाला है बच्चों, ये निकल कर आने वाला है हमारे पास 4.22। दिस इज 4.22। फिर हम फाइंड आउट करते हैं Z1। जब आप Z1 का फॉर्मुला बनाएंगे तो x की भी लेटेस्ट वैल्यू यूज करेंगे जो कि x1 है, y की भी लेटेस्ट वैल्यू यूज करेंगे जो कि y1 है। तो Z1 इक्वल्स आएगा यहाँ पर 1/10 61 माइनस x1 यानी कि 4.4 माइनस 2 4.22। तो Z1 इक्वल्स यहां से बनेगा बच्चों 4.816। दिस इज 4.816। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकला है बच्चों। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो x2 आप फाइंड आउट करने वाले हैं 1/10 44। जैसे ही आप y को रिप्लेस करें तो लेटेस्ट y क्या है y1, तो ये y1 हो जाएगा और लेटेस्ट z1 है ये z1 हो जाएगा। यानी कि 1/10 4.22 तो यहां पर रिप्लेस हुआ 2 इंटू 4.816। तो यहां से जो x2 बनकर आएगा बच्चों ये आएगा हमारे पास 3.0148। 3.0148 ये हमारे पास यहां पर x2 बनकर आया है बच्चों। फिर आप फाइंड आउट करेंगे यहां से y2। फॉर्मूला देखना कैसे बनेगा 1/10 51 माइनस 2 x1 है। अब ये देखो अभी लेटेस्ट x क्या है, x2 की फॉर्म में निकाला है तो यहां पर आएगा x2 और z की लेटेस्ट वैल्यू है z1 तो यहां पर z1 आ जाएगा। तो y2 इक्वल्स बनकर आएगा 1/10 51 माइनस 2 3.0148 एंड माइनस z1 4.816। तो यहां से y2 बनकर आया हमारे पास 4.01544 01544 ये हमारे पास y2 बनकर आया है। नो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट Z3। तो पहले तो Z3 का फॉर्मुला ही बना लेते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है सॉरी Z2। तो Z2 का फॉर्मुला क्या बनेगा 1/10 61 लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज x2 लेटेस्ट वैल्यू ऑफ y इज y2। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया है। तो यहां से Z2 बनकर आएगा 1/10 61 माइनस x2 3.0148 3.0148 माइनस 2 इंटू y2 4.01544। तो यहां से जो z की वैल्यू निकल कर आएगी इट इज 4.995432 4.995432 ये आपका कैलकुलेशन बनकर आएगा Z2 के लिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन हमें वहां तक ही करना है जब तक कि दो अप्रोक्सीमेशन कंटिन्यू इक्वल ना आ जाए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, पहले तो हम x3 का फॉर्मुला बना लेते हैं बच्चों। x3 का क्या रिजल्ट बनने वाला है, ये होगा 1/10 44 माइनस y2 माइनस 2z2 क्योंकि y और z की लेटेस्ट वैल्यू y2 और z2 है। तो x3 इक्वल्स आएगा 1/10 44 माइनस 4.01544 माइनस 2 4.995432। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से x3 बनकर आएगा बच्चों 2.99937। दिस इज 2.99937। फिर हम फाइंड आउट करते हैं यहां पर y2। तो y2 क्या होने वाला है, y2 के लिए पहले तो फॉर्मुला ही बनाएंगे यहां पर। दिस इज 1/10 51 माइनस 2। देखिए x की लेटेस्ट वैल्यू x3 निकाल चुके हैं तो यहां पर x को तो रिप्लेस किया जाएगा x3 से और z की लेटेस्ट वैल्यू z2 है तो यहां पर z2 आ जाएगा। वैल्यू रिप्लेस करो तो ये y2 इक्वल्स बनने वाला है 1/10 51 माइनस 2 इंटू 2.99937 एंड माइनस z2 मीन्स 4.995432। तो यहां से y2 जो बनकर आएगा बच्चों दिस इज y3 सॉरी दिस इज y3 y3 जो यहां से बनकर आएगा बच्चों ये होगा 4.000583। दिस इज y3। फिर आप फाइंड आउट करेंगे यहां पर Z3। तो पहले तो फॉर्मुला ही बना लेते हैं Z3 का। यहां से बनाएंगे आप फॉर्मुला तो यहां पर Z3 इक्वल्स आएगा 1/10 61 माइनस x2 माइनस 2y2 ये था ना। तो देखिए x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है x3 है तो यहां पर मैं x3 से रिप्लेस कर देता हूं और y की लेटेस्ट वैल्यू भी y3 है तो यहां पर भी मैं इसको y3 से रिप्लेस कर देता हूं। कंफर्म, x3 और y3 की वैल्यू रिप्लेस करो यहां पर
तो ये बनेगा Z3 इक्वल्स 1/10 61 माइनस 2.99937 माइनस 2 इंटू Y3 4.583। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे Z3 आपका बनकर आने वाला है बच्चों 4.49946। तो ये हमारे पास Z3 बनकर आया है। Now we are going to find out fourth approximation. फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आप यहां पर x4 फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चों। पहले तो x4 का फॉर्मूला तो बना लें। पहले क्या फॉर्मूला बनने वाला है देखो ध्यान से। x4 का जो रिजल्ट बनेगा यहां पर ये होगा 1/10 44 माइनस y3 माइनस 2 z3। तो यहां से x4 इक्वल्स 1/10 44 माइनस 4.000583 माइनस 2 4.46। तो यहां से x4 की जो वैल्यू बच्चों बनकर आ रही है x4 इक्वल्स ये आ रहा है बच्चों 2.4 ये हमारे पास x4 बनकर है। फिर यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं y4। पहले तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं y के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आ जाओ वापस। दिस इज 1/10 यहां से बना रहा हूं मैं 51 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू x4 है और z की लेटेस्ट वैल्यू z3। तो यहां से जब आप y4 को कैलकुलेट करेंगे ये आएगा y4 इक्वल्स 1/10 51 माइनस 2x4 2.4 माइनस 4.99946। तो y4 जो बनकर आएगा इट विल बी 5 this one for pi times 0 and 1/7. Now I'm going to find out Z4. Z4 का फॉर्मूला होगा 1/10 this is 61 minus x4 minus 2y4 61 minus x4 minus 2y4 क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y इज x4 एंड y4 है। जो वैल्यू आती है साथ साथ यूज करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। 61 माइनस 2.53 माइनस 2 5.17। तो यहां से Z4 आएगा बच्चों 5.17 y4 की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों 4.15। दिस इज y। ओके चलिए फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आप अब खुद से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें x5 आएगा 2.4 टाइम 9 एंड 5 टाइम 9 एंड 8। y5 आएगा बच्चों 4.6 टाइम 0 एंड 2 3 और Z5 आएगा 5.60154। तो ये वैल्यू जाएंगे। अब देखो मैंने कहा था ना दो अप्रोक्सीमेशंस कंटिन्यू इक्वल आएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेस तक मैच कर लेना। x4 मैच करो 4 डेसिमल प्लेस तक, x5 के इक्वल है, Z4 Z5 के इक्वल है और देखिए y4 y5 के इक्वल है। तो फिफ्थ एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस 4 डेसिमल प्लेस तक इक्वल हैं। सो आफ्टर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ये आप आंसर लिखेंगे। फिर जो x है ना ये 2.99 आ रहा है, 2.2960 माइनस करेंगे 1.136 आएगा। 4 से 2.4320 माइनस करेंगे 1.568 आएगा। ओके ऐसे ही जब सेकंड को निकाला हमने 0.426 से 0.128 माइनस किया है, 0.742 से 0.426 माइनस किया तो ये आया है। 1.136 से 0.742 माइनस किया तो 0.394 आया है। 1.568 से 0.432 ये 1.136 माइनस किया तो 0.432 आया। सेकंड थर्ड निकाला है हमने 0.316 माइनस 0.28 दिस इज 0.018, 0.394 माइनस 0.316 0.078, 0.432 माइनस 0.394 0.038। सेम यहाँ पर 0.078 से हमने 0.018 माइनस किया 0.06 आया है। ऐसे 0.038 से 0.078 माइनस किया तो माइनस 0.04 एंड दिस इज फाइनल कैलकुलेशन। माइनस 0.04 से माइनस किया हमने 0.06 तो माइनस 0.1 ये यहां पर बनकर आया है। देखिए सबसे पहले तो हमें 1.1 पर वैल्यू निकालनी है तो वो a प्लस पी एच इक्वल्स टू एक्स। एक्स यहाँ पर 1.1 हुआ ना तो a प्लस पी एच को मैंने 1.1 के इक्वल किया। a का मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है तो a को मैंने 1 लिया है। h मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये जो x है इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा
न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1, 1.2, 1.4 सबका डिफरेंस 0.2 है, तो मैंने यहाँ पर 0.2 लिया है। ये सभी वैल्यूज रिप्लेस किया, यहाँ पर ए रिप्लेस किया हमने, यहाँ पर एच रिप्लेस किया बच्चों, तो 1 प्लस 0.2 पी इक्वल्स टू 1.1, तो पी यहाँ पर आया 0.5। फिर हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा जो आपको अभी बताया था, एफ डैश ए प्लस पी एच। यहाँ पर मैंने इसको फिफ्थ टर्म तक लिखा है क्योंकि मेरे पास डेल टू द पावर 5 एफ ए तक की वैल्यूज हैं। और अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं बच्चों, तो एफ डैश ए प्लस पी एच का मतलब 1.1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन एच, एच हमने 0.2 लिया हुआ है बच्चों। डेल एफ ए का मतलब क्या है, डेल एफ ए का मतलब है फर्स्ट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, दिस इज 0.1280, 0.1280। 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा। 2p, p कितना है हमारा यहाँ पर, p है 0.5, तो ये हमने किया 2 इंटू 0.5 माइनस 1 एंड दिस इज डेल स्क्वायर एफ ए। डेल स्क्वायर एफ ए की क्या वैल्यू है बच्चों, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू है 0.298। ओके, फिर हम आते हैं 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 अपॉन 6 हो जाएगा, दिस इज 3p स्क्वायर यानी कि 0.5 स्क्वायर माइनस 6, 0.5 प्लस 2। और थर्ड डेल क्यूब एफ ए है हमारे पास बच्चों 0.018, 0.018। फिर हम आते हैं फोर्थ पर, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 अपॉन 24 हो जाएगा, 4p क्यूब यानी कि 4 इंटू 0.5 क्यूब माइनस 18, 0.5 स्क्वायर प्लस 22 इंटू 0.5 माइनस 6। और डेल टू दी पावर 4 की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 0.06, दिस इज 0.06 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 अपॉन 120, इट इज 5 इंटू 0.5 पावर 4 माइनस 40 इंटू 0.5 पावर 3 प्लस 105 इंटू 0.5 पावर 2 माइनस 100 इंटू 0.5 प्लस 24। और डेल टू दी पावर 5 एफ ए ये है हमारे पास माइनस 0.1। ये सब वैल्यूज आपने यहां पर रिप्लेस कर दिया है बच्चों। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ डैश 1.1 का जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा ये आएगा हमारे पास 0.66724, ये आपका फाइनल आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब आते हैं बच्चों बैकवर्ड पर। तो बैकवर्ड में आपके पास फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स एन प्लस पी एच, ये टेबल में लास्ट में अगर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे पी पी प्लस 1 को इन सबको, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये फॉर्मूला बनकर आएगा हमारे पास। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला हुआ एफ डैश एक्स एन प्लस पी एच 1 अपॉन एच डेल एफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन 2 पी प्लस 1 डेल स्क्वायर एफ एक्स एन, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे सोल्यूशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल gives the value of a function at equal intervals. वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर x विच इज 0.00, इट इज 0.50, 1, 1.5 एंड 2, ये तो हमारे पास बच्चों x हुआ। फिर हमारे पास fx भी गिवन है यहाँ पर, fx, तो fx है हमारे पास 0.3989, 0.3521, 0.2420, 0.1295, 0.0540। इवेल्युएट f डैश 1.5, इवेल्युएट f डैश 1.5, ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1.5 लास्ट का टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो बैकवर्ड फॉर्मूला यूज होगा। पहले टेबल बना लेते हैं डिफरेंस टेबल, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बनाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हमारे पास x है बच्चों, f x है बच्चों, तो x की वैल्यू 0, 0.50, 1.0,
ये तो हमारे पास x है। fx देख लेते हैं क्या क्या है। fx है हमारे पास 0.3989, 0.3521, 0.2420, 0.1295 एंड 0.0540। ये हमारे पास fx है। हम यहाँ पर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। टेबल निकालने का मेथड वही है जो मैंने बताया था अभी आपको। जैसे आपको वैल्यूज निकालना है ना, तो आप 0.3521 से 0.3989 माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.0468। फिर आप 0.2420 से 0.3521 माइनस करेंगे, ये आएगा 0.1101। 0.1295 से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.1125 एंड दिस इज -0.0755 जब आप 0.40 से ऊपर वाला माइनस करेंगे। फिर सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। ये वैल्यूज बनेगी बच्चों -0.0633, -0.0633 जब आप -0.1101 से ऊपर वाला माइनस करेंगे। यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा -0.0024 और जब आप इस टर्म से इसको माइनस करने जा रहे हैं ये बनेगा 0.0370। ये हमारा सेकंड वैल्यू होगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी दिस इज बैकवर्ड। तो ये वैल्यू जाएंगी 0.0609, इसको इससे माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस एंड दिस इज 0.0394। 0.0370 से माइनस किया हमने 0.024 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन दिस इज 4fx। तो ये कैलकुलेशन बनकर आएगा हमारे पास 0.0394 से 0.069 माइनस करेंगे तो -0.02521। ठीक है, तो देखिए 1.5 लास्ट ऑफ द टेबल एग्जिस्ट करेगा, तो आप इस बार ये वैल्यूज यूज करेंगे बैकवर्ड फॉर्मूले में, बस इतना चेंज आने वाला है। तो del टू द पावर 4 तक के लिए फॉर्मूला पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है देखो, ये रहा। तो सेम ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास जो मैं यहां पे आपको कवर करके दिखा रहा हूं, दिस वन। ओके, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये f dash xn plus ph, it is equal to 1 upon h backward difference operator and this is fxn 1 upon 2 2p plus 1 del square fxn। फॉर्मूला याद कर लेना या फिर ड्राइव करना सीख लेना। ड्राइव करना आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। प्लस 1 अपॉन 6 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 24 1 अपॉन 12 2p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 3 del टू दी पावर 4 fx। अब देखिए वैल्यूज हम यहां पर क्या क्या निकालने वाले हैं। xn प्लस ph ये वो वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 1.5 के इक्वल है। तो xn प्लस ph तो यहां पर हुआ 1.5। xn का मतलब है लास्ट वैल्यू ऑफ द टेबल जो यहां पर 2 है, दिस इज 2 और h यहां पर 0.5 है डिफरेंस ऑफ x। तो फाइनली xn को तो मैंने रिप्लेस किया 2 से, h को रिप्लेस किया मैंने 0.5 से इक्वल्स टू 1.5, p इंटू 0.5 इट इज इक्वल टू -0.5। फाइनली p आपका -1 बच्चों यहां पर आएगा। तो द वैल्यू ऑफ p इज -1। यहां पर रिप्लेस करना शुरू करो। f डैश 1.5 इक्वल्स टू 1 अपॉन h का मतलब 1 अपॉन 0.5। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यू है बच्चों ये है -0.0755 -0.0755 देन प्लस 1 अपॉन 2 2p प्लस 1 2 इंटू -1 प्लस 1 p की वैल्यू -1 है और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की क्या वैल्यू है बच्चों, दिस इज 0.0370 0.0370। फिर हम आते हैं 1 अपॉन 6 दिस इज प्लस 1 अपॉन 6 3p स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर
प्लस 6 इंटू -1 प्लस 2 एंड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ये है 0.0394 0.0394 देन प्लस 1/12 2p क्यूब होगा बच्चों ये, दिस इज 2p क्यूब 1/12 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 9 -1 टू द पावर 2 प्लस 11 -1 प्लस 3 इंटू फोर्थ दिस इज -0.215 -0.215। तो जब आप इसको कैलकुलेशन में लेकर आएंगे तो फाइनल आंसर आपका बनने वाला है यहाँ पर -1.19755। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। ओके, और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बच्चों को ध्यान से सुनना, जो आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव है या फिर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, ये सेम ऐसे ही है जैसे आपने फोर्थ यूनिट में किया था, बस फर्क क्या आएगा समझो। आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहता है लैग्रेंज फॉर्मूला से या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से, तो आप पहले सिंपल फॉर्मूला लगाकर पोलिनोमियल निकाल देना। पोलिनोमियल तो हमने लास्ट टॉपिक में सीखा ही हुआ है। पोलिनोमियल का मतलब है आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा बाई चांस x³ - 3x² + 6x + 1, ठीक है। फिर यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देना बस, तो f' कितना आ जाएगा 3x² - 6x + 6, और जिस भी पॉइंट पर पूछ रहा है फिर वहां पर x की वैल्यू पुट कर देना, यही आपका फाइनल आउटकम होगा। ऐसे ही आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस में करना है। पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला जो लास्ट टॉपिक में हमने किया था वहां से fx बना लो। बाई चांस ये आया x⁴ - 6x³ - 4x² + x + 1, फिर आप इसको ही सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 4x³ - 18x² + 8x + 1, और फिर जिस भी पॉइंट पर पूछ रहा है वो x यहां पर रिप्लेस करें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इट इज सिमिलर टू द लास्ट पोर्शन, बस लास्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता, जो इक्वेशन बनता था उसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें हम कवर करने वाले हैं सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। सबसे पहले सिम्पसन 1/3 रूल जब अप्लाई होगा जब n इवन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल्स इवन नंबर में होंगे 2 4 6 8 इस तरह से। 3/8 रूल जब अप्लाई करते हैं जब n मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि इंटरवल 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ट्रेपेजॉइडल रूल n कोई भी वैल्यू हो कभी भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे उसी में हम तीनों चीजें कवर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 6 dx/1 + x² बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। तो तीनों ही रूल एक ही फॉर्म क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो n आप ऐसा सेलेक्ट करें जो तीनों फॉर्मूले कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पर n = 6 ले रहा हूँ। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, n = 6 होने पर ये इवन नंबर भी है तो 1/3 रूल अप्लाई हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल भी है तो 3/8 रूल भी अप्लाई हो जाएगा, और ट्रेपेजॉइडल तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए 6 लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि सिम्पसन रूल क्या होता है। सिम्पसन 1/3 रूल, इसका फॉर्मूला इंटीग्रल a2b f(x) dx = h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y0 + yn प्लस 2 के साथ सभी इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आएंगे y2 + y4 + y6, और 4 के साथ सभी ऑड ऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिम्पसन 1/3, y1 + y3 + y5 4 के साथ आ गया है। 3/8 में क्या होगा बच्चों, दिस इज इंटीग्रल a2b f(x) dx = 3h/8 आया यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, तो ये तो सेम है। यहाँ पर 3 के साथ वो y1 y3 आएंगे, वो y1 y2 की वैल्यू आएंगी जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा है y1 y2 y5 y4 y4 y5 y7, कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर 2 के साथ वो टर्म्स आएंगे जो y मल्टीपल ऑफ 3 होता है, यानी कि थर्ड ऑर्डिनेट, सिक्स ऑर्डिनेट, नाइन्थ ऑर्डिनेट, y3 y6 y9, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है बच्चों, इट इज इंटीग्रल a2b f(x) dx, दिस इज h/2 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, यानी कि y0 + yn, बाकी सभी बचे हुए ऑर्डिनेट्स 2 के साथ आ जाते हैं। और ध्यान रखना h निकालने का तरीका होता है b - a/n, चाहे तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, h इक्वल्स होता है b - a/n। तो यहां पर अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है इट इज 0 to 6 dx/1 + x²। मैंने कहा मैं n यहां पर 6 लूंगा क्योंकि 6 सभी कंडीशंस को फॉलो करता है, तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो h इक्वल्स हमने फॉर्मूला बताया था आपको b - a/n होता है। b मतलब अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, a मतलब लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। तो यहां पर वैल्यू ऑफ a 0 है और वैल्यू ऑफ b 6 है, तो h क्या हो जाएगा 6 - 0/6 यानी कि 1, तो h यहां पर 1 होगा। अब देखिए हम ये y की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, y0 y1 y2 ये सब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप यहां पर x फाइंड आउट करते हैं बच्चों, फिर उसके रिस्पॉन्ड में आप fx फाइंड आउट करते हैं जिसको आप y कहते हैं। और ये fx क्या है यहाँ पर, ये जो इंटीग्रल में dx के साथ लिखा है, यानी कि 1/1 + x²। और x को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है इट इज xn = a + nh, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। जब मुझे x0 निकालना है तो n को 0 से रिप्लेस करो। देखो बच्चों x0 निकाला मैंने, तो मैंने देखिए यहाँ पर n को 0 से रिप्लेस किया तो किसके इक्वल आएगा ये a + 0 यानी कि a के, और a क्या है लोअर लिमिट यानी कि 0 होगा। तो मुझे जब y0 फाइंड आउट करना है ये होगा 1 + x0² यानी कि 1/1 + 0, फाइनली ये 1 आया। फिर मैं फाइंड आउट करने वाला हूं बच्चों x1। जब मैं x1 फाइंड आउट करूंगा तो n में 1 रिप्लेस करूंगा तो ये a + h आएगा, तो a तो 0 है, h 1 है, फाइनली ये 1 आया यहाँ पर। और y1 का फॉर्मूला बनेगा 1/1 + x1² यानी कि 1/1 + 1 इट इज इक्वल टू 1/2। फिर मैं फाइंड आउट करता हूं बच्चों x2 का मतलब आपने n को 2 से रिप्लेस किया तो a + 2h बनेगा। a 0 है और h 1 है तो ये 2 आया यहाँ पर, फाइनली दिस इज इक्वल टू 2,
तो ये y2 जब आप फाइंड आउट करेंगे ये आएगा 1/1 प्लस x2 स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस 4, इट इज 1/5। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर x3 का मतलब है a प्लस n की जगह पर 3 रिप्लेस किया 3h, तो ये तो 0 ही है, h1 है 3 आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास y3 इक्वल्स 1/1 प्लस x3 स्क्वायर, इट मीन्स 1/1 प्लस 9, ये हुआ 1/10। फिर आप फाइंड आउट करने वाले हैं x4 का मतलब है a प्लस 4h, h1 है a 0 है तो ये 4 आएगा, और y4 क्या होगा बच्चों 1/1 प्लस x4 स्क्वायर, इट मीन्स 1/1 प्लस 16, तो ये आया 1/17। फिर आप फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर x5 का मतलब है a प्लस 5h, इट मीन्स ये 5 होगा, तो y5 आने वाला है बच्चों 1/1 प्लस x5 स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस 25, तो ये आया 1/26। और फिर आप फाइनली फाइंड आउट करने वाले हैं x6, इट मीन्स a प्लस 6h, h1 है a 0 है तो ये 6 आया, तो यहाँ से y6 आएगा बच्चों 1/1 प्लस x6 स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस 36, इट मीन्स 1/37। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब देखिए सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल हमें ये कहता है कि मुझे इंटीग्रल निकालना है यहाँ पर 0 to 6 dx/1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला होगा h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। लास्ट ऑर्डिनेट 6 है यहाँ पर, y0 से लेकर y6 तक का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आपको, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट मैंने y0 लिखा है और लास्ट ऑर्डिनेट मैंने y6 लिखा है। ठीक है, प्लस 2 के साथ आप यहां पर लेंगे y2 प्लस y4, 2 के साथ हमेशा इवन नंबर आएगा, और 4 के साथ ओड नंबर यानी कि y1 प्लस y3 प्लस y5। देखिए समझ में आता है क्या, वैल्यूज रिप्लेस करो, h था हमारे पास 1 तो 1/3 y0 प्लस y6, y0 हमारे पास है बच्चों 1 और y6 है 1/37, तो ये आया 1/1 प्लस 37 प्लस 2 y2 है हमारे पास 1/5 एंड y4 है हमारे पास 1/17, 1/5 प्लस 1/17 प्लस 4 y1 है हमारे पास 1/2, y3 है 1/10 और 1/26, 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/26। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों ये आएगा 1.36617, 1.366173413। तो ये हुआ हमारा 1/3 रूल। अब हम बात करते हैं 3/8 की, सिम्पसन्स 3/8 रूल। जब आप सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रल 0 to 6 dx/1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज 3/8h फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, यानी कि y0 प्लस y6, 3 के साथ आप लेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 नहीं आएगा, y4 आएगा और y5 आएगा, और 2 के साथ केवल और केवल y3 आएगा। तो ये फॉर्मूला बना हमारे पास 3/8 के लिए। h तो यहाँ पर 1 है, y0 1 प्लस 1/37 हुआ y0 प्लस y6, प्लस 3 के साथ y1 लें आप, तो y1 है 1/2, y2 है 1/5, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4, y3 है y4 है 1/17 और 1/26, और y3 की जो वैल्यू है बच्चों ये है हमारे पास 1/10, तो y3 को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर 1/10 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा हमारे पास 1.3570830836। फिर हम अप्लाई करते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले ट्रेपेजोइडल रूल का। ये बनेगा बच्चों इंटीग्रल 0 to 6 dx/1 प्लस x स्क्वायर h/2, फर्स्ट ऑर्डिनेट y0 है यहाँ पर, लास्ट ऑर्डिनेट y6 है, बाकी सभी ऑर्डिनेट 2 के साथ आएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, सभी वैल्यू रिप्लेस करोगे भी रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो h1 है 1 प्लस 1/37 आपका y0 प्लस y6 है, ओके, एंड प्लस 2 y1 कितना है हमारे पास, y1 है 1/2, y2 है 1/5, 1/2 प्लस 1/5, y3 है 1/10, y4 है 1/17 एंड दिस इज 1/26।
6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बनकर आएगा 1.41079 1.41079 तो दिस आर द 3 रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन न्यूटन्स सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। सेम इसी ट्रैक पर आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दो मेथड हम इसमें सॉल्व करेंगे, पिकार्ड्स मेथड और रुंगा-कुट्टा मेथड। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे पिकार्ड्स मेथड। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा समझा रहा हूं बच्चों कैसे आपको पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला बनाना होता है। यूज पिकार्ड्स मेथड टू ऑब्टेन y। फॉर x इक्वल्स टू 0.2। फॉर x इक्वल्स 0.2 के लिए आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस y with initial conditions y equals to 1, y equals to 1, then x equals to 0। ध्यान से देखना बच्चों कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पिकार्ड्स मेथड को सॉल्यूशन करने के लिए आपका जो बेसिक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर वो है बच्चों dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस y। आपको यहां पर सॉल्यूशन निकालना है यानी कि y निकालना है। तो देखो आप क्या करें, dy इक्वल्स टू x माइनस y इंटू dx, इस फॉर्म में बना लिया है आपने इसको, और फिर आप यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की जो लिमिट लेनी है यहां पर तो y नॉट से y लेना है और यहां पर x0 से x लेना है। जब आप इधर इंटीग्रल करेंगे तो ये इंटीग्रल बनेगा बच्चों आपके पास y आ जाएगा, लिमिट इज y0 टू y, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इनिशियली कह रहा है कि जब x 0 है तो y 1 है। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि y 0 की वैल्यू तो 1 है और x 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया अब यहां पर x 0 को तो 0 से रिप्लेस किया, ऊपर x ही रहने दिया, दिस इज x माइनस वाई एंड dx। तो ये बनकर आया हमारे पास y माइनस y0 इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस वाई एंड dx। फाइनली यहां से y इक्वल्स आएगा y नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस वाई एंड dx। और ध्यान रखना y0 की वैल्यू भी हमें पता है, y0 देखो यहाँ पर 1 दिया है तो y0 को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर 1 से, तो y इक्वल्स आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस वाई और dx। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आया है, y इक्वल्स 1 प्लस 0 टू x माइनस वाई एंड dx। अब हम बच्चों फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया यहाँ पर, तो आप देखिए चेंज करेंगे बस यहाँ पर, इस y को तो कर देंगे आप y1 इक्वेशन नंबर 1 में, 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x और x माइनस ये हो जाएगा y0 एंड dx। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर y2 यहाँ पर y1। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर y3 यहाँ पर y2, बस ये चेंज करना है। और y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, पहले मैंने लिख के बताया हुआ है, देखो y0 यहाँ पर 1 है, तो y0 को मैंने रिप्लेस करना है 1 से, तो y1 इक्वल्स आया 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 एंड dx। इंटीग्रल कराओ जरा, तो 1 प्लस x का इंटीग्रल तो x² बाई 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 का इंटीग्रल x होगा, लिमिट इज 0 टू x। फाइनली y अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आएगा 1 माइनस x प्लस x² बाई 2। ये आपकी y1 की वैल्यू आई है। इस पॉइंट पे सॉल्व कर रहे हैं, 0.2 पर सॉल्व करने के लिए कहा है इसने बच्चों, देखो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0.2, तो साथ साथ वैल्यू भी रिप्लेस करके देखते रहना है, क्योंकि दो अप्रोक्सीमेशन जैसे ही इक्वल आ जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एट x इक्वल्स टू 0.2 y1 आएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर बाई 2, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ रही है 0.82। ये आपका पहली वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फॉर्मूला मैंने कैसे बताया था बनाने के लिए, इस बार आप करेंगे यहाँ पर y2 हो जाएगा और यहाँ पर y1, तो y2 इक्वल्स 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x एंड x माइनस y1 एंड dx। ये तो फॉर्मूला बनेगा, देख लीजिए ध्यान से।
यहाँ पर हमने x माइनस y1 कर दिया, इधर 1 है, ठीक है। तो y1 की क्या वैल्यू है अलजेब्रिक, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रिप्लेस करो। y2 इक्वल्स 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस वैल्यू ऑफ y1, दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमने यहाँ पर y1 को रिप्लेस किया है, दिस इज dx। पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, उसके बाद इंटीग्रल करेंगे। तो 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx। तो ये वैल्यू बनकर आ रहा है हमारे पास y2 इक्वल्स 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx। और अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रल करने वाले हैं, तो इंटीग्रल करके क्या बनेगा बच्चों, 1 प्लस 1 का इंटीग्रल x हुआ, ये 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, ये एक्स क्यूब बाई 6 हुआ, लिमिट इज 0 टू x। तो यहाँ से y2 बनकर आएगा 1, देखिए लोअर लिमिट तो 0 है, कोई फर्क नहीं डालेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स क्यूब। ये मेरे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में y2 निकल कर आया है। इसको 0.2 पर चेक कर लेते हैं क्या आएगा, एट 0.2। हर एक अप्रोक्सीमेशन में साथ साथ पुट करके देखते रहना, क्योंकि दो अप्रोक्सीमेशन इक्वल आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर माइनस 1/6 0.2 क्यूब। तो ये आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 0.83867, 0.83867। अब हम निकालते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो y3 आप निकालने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस y2 एंड dx। जहां पर y1 था वहां पर इस बार मैंने y2 रिप्लेस किया है, तो y3 इक्वल्स आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स क्यूब एंड dx। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, तो ये बनकर आएगा बच्चों 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स क्यूब एंड dx। ठीक है, तो x और x तो ऐड भी हो रहे हैं, तो एडिशन भी कर लेते हैं यहाँ पर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स क्यूब एंड dx। यहां से अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, दिस इज माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स क्यूब। तो यहां से y3 का इंटीग्रल क्या आने वाला है, देखिए अब सिंपल सी बात मैं बताता हूं, लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों जब आप पुट करते हैं। यह है माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/6 एक्स टू दी पावर 4, 24 कर देते हैं इसको, एक्स टू दी पावर 4/24, लिमिट इज 0 टू x। तो लोअर लिमिट का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल अपर लिमिट रहेगा। तो y3 क्या बनकर आएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4/24, दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4/24। और आप किस पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, 0.2 पर, एट x इक्वल्स टू 0.2। तो y3 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 क्यूब बाई 3, सॉरी दिस इज माइनस, एंड प्लस 0.2 पावर 4/24। तो यहां से जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट बनकर आएगा बच्चों, ये बनकर आएगा हमारे पास 0.8374, 0.8374। और अब आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन खुद से निकालेंगे क्योंकि उसका आंसर भी सेम यही आएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का आंसर y4 भी यही आने वाला है, 4 डेसिमल प्लेस तक मैच कर जाएगा। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, y4 इक्वल्स 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू x माइनस y3 एंड dx, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों। ठीक है, यहां पर y3 की वैल्यू पुट करना, इंटीग्रल करना, x इक्वल्स टू 0.2 पुट करना, सेम यही आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे y3 इक्वल्स टू y4, इट इज इक्वल टू 0.8374। तो इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल्स 0.8374, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट पिकार्ड्स मेथड। और अब हम लास्ट मेथड पर आते हैं बच्चों। लास्ट मेथड है हमारे पास रुंगे-कुट्टा मेथड। फोर्थ ऑर्डर आपके सिलेबस में है, फोर्थ ऑर्डर। ये 2 मार्क्स में केवल फॉर्मूला भी लिखने के लिए आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है y इक्वल्स 1/6। ध्यान देना, बहुत ध्यान से, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। y इक्वल्स y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। देखिए ये हमारा रुंगा-कुट्टा फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है। रुंगा-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला है बच्चों, जिसमें k1 k2 k3 k4 वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पर हम पुट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर y1 निकालेंगे तो यहाँ पर y0 ले लेना होता है, यहाँ पर आप y2 निकालेंगे तो यहाँ पर y1 ले लेना, मतलब एक आपको टर्म इधर y का कम रखना होता है। ठीक है, तो k1 क्या लेंगे हम यहाँ पर,
K1 होता है HF X नोट एंड Y नोट, दिस इज K1. नाउ K2, K2 जो होगा बच्चों HF X नोट प्लस H बाई 2 Y नोट प्लस K1 बाई 2. जब आप K3 फाइंड आउट करेंगे इट इज HF X नोट प्लस H बाई 2 Y नोट प्लस K2 बाई 2. और जब आप K3 फाइंड आउट करेंगे इट इज HF X नोट प्लस H एंड Y नोट प्लस K3. इन फॉर्मूले से आप K1, K2, K3 और K4 फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो K1 हुआ HF X नोट Y नोट, K2 हुआ हमारे पास HF X नोट प्लस H बाई 2 प्लस Y नोट प्लस K1 बाई 2, K3 हुआ HF X नोट प्लस H बाई 2 Y नोट प्लस K2 बाई 2, K4 हुआ हमारे पास HF X नोट प्लस H Y नोट प्लस K3. ये सब वैल्यूज फाइंड आउट कर हम यहाँ पर पुट करते हैं, आपका रिजल्ट निकल कर आता है. अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. Given that dy upon dx is equal to y upon x, y नोट इक्वल्स टू 2. अब ध्यान रखना, इसको ऐसे रीड करूंगा. कैसे रीड कर सकता हूं मैं इसको? यहां पे लिख के दिखा रहा हूं केवल मैं. y0 आपका 2 है और x0 आपका 0 है. ऐसे भी रीड कर सकते हैं आप इसको. फाइंड y 0.1 एंड y 0.2. दो वैल्यूज निकालनी है, एक वैल्यू मैं निकालता हूं, एक आप खुद से निकालना है. करेक्ट टू द फोर्थ डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेस. बाय फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला. देखिए बच्चों, यहां पर जो वैल्यूज हमारे पास है पहले वो लिख लेते हैं. dy अपॉन dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स हमें पता है, x0 हमें पता है, y0 हमें पता है. फाइंड आउट क्या करना है? y 0.1 एंड y 0.2. तो देखो h जो होता है दिस इज b माइनस a अपॉन n, ये होता है. ठीक है, b का मतलब तो आपका लास्ट अप्रोक्सीमेशन जो कि 0.2 है, a हमारा इनिशियल जो कि 0 है, n का मतलब मैं दो इंटरवल में इसको सॉल्व कर लेता हूं तो h यहाँ 0.1 आएगा. मिनिमम दो में इंटरवल में सॉल्व करेंगे, पहले इंटरवल से वाली वैल्यू निकल आएगी, दूसरे से वाली वैल्यू निकल कर आएगी. ठीक है, जो फंक्शन है यहाँ पर दिस इज fxy, वो है यहाँ पर बच्चों y माइनस एक्स. ये वाला फंक्शन होता है y माइनस एक्स. अब कैसे निकालना है? देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं. y क्या निकलेगा वो समझो. पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या है? 0.1, यानी कि पहले 0.1 निकल कर आएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में 0.2 निकलेगा. आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चों y1 इक्वल्स y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. ये हमारा पहले अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बना. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट k1 k2 k3 k4. जब आप k1 फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होगा hf x नोट एंड y नोट. अब ध्यान देना बच्चों, x ये फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन आपको कैसे मैनेज करना है? यहाँ पर fxy की डेफिनेशन y माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा h और इसको आप लिख सकते हैं y नोट माइनस एक्स नोट. तो h तो हमने लिया है 0.1, y0 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 0.2. देखो ये बात आपको समझ में आता है क्या? फिर हम फाइंड आउट करते हैं k2. ये फॉर्मूला कभी भी कहीं पर भी जहां पर सुटेबल हो वहां अप्लाई कर देना चाहिए. ये होगा f x नोट प्लस h बाई 2 एंड y नोट प्लस k1 बाई 2. तो क्या बनने वाला है? ये h तो 0.1 है, f x नोट प्लस h बाई 2. x नोट कितना है हमारे पास? x नोट है हमारे पास 0 और h है हमारे पास 0.1, तो ये तो 0.1 बाई 2 आ जाएगा. y0 की वैल्यू है हमारे पास 2 और प्लस 0.2 बाई 2. ये कैलकुलेशंस बनी बच्चों. ठीक है, 0.1 बाई 2 प्लस 2 एंड 0.2 बाई 2. तो इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना. देखो ये बात समझ में आ रहा है क्या? 0.1, y की वैल्यू तो है यहां पर 2 प्लस 0.1 और x की वैल्यू है माइनस 0.1 बाई 2. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, y माइनस एक्स है ना, तो y माइनस एक्स किया है मैंने. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो k2 आएगा 0.205. ये आपका k2 आया. फिर हम फाइंड आउट करते हैं k3. k3 का क्या फॉर्मूला बनेगा? hf x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k2 बाई 2 हो जाएगा इस बार बच्चों. h तो 0.1 है. देखिए x0 प्लस h बाई 2 तो भी निकाला है, कितना आना है? ये 0.1 बाई 2 आएगा ये तो. और y हमारे पास 2 है, ये आएगा प्लस 0.205 बाई 2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.1 y माइनस एक्स करना है, तो y तो हुआ हमारे पास 0.205 बाई 2 और माइनस एक्स का मतलब 0.1 बाई 2. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो k3 आएगा बच्चों 0.20525.
0.20525। फिर हम फाइंड आउट करने वाले हैं K4। K4 होगा एच एफ एक्स नोट प्लस एच एंड वाई नोट प्लस K3। तो h तो 0.1 है, f x नोट हमारे पास 0 है और h 0.1 है, y नोट हमारे पास 2 है और K3 था 0.20525। फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स है फंक्शन का, तो आप y की मतलब तो 0.20525 और माइनस करेंगे इससे 0.1, तो फाइनली K4 की जो वैल्यू आएगी ये आएगा बच्चों 0.210525, 0.210525। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 निकाला है, y1 h कितना था हमारा 0.1, यानी कि ये y की वैल्यू 0.1 पर है, जो पहली वैल्यू निकालनी थी। ये क्या था, y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो ये आएगा हमारे पास y0 तो 2 है प्लस 1/6 k1, k1 हमने निकाला है 0.2 प्लस 2 इंटू k2, k2 हमने निकाला है 0.205 प्लस 2 k3, K3 हमने निकाला है 0.20525, K4 0.210525। तो यहां से y1 जो कि y की वैल्यू 0.1 पर है, ये बनकर आई है बच्चों 2.2052। तो अगर आपको केवल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.1 निकालना होता तो ये हमारा आंसर आ चुका है, पर आपको तो 0.2 भी निकालना था, यानी कि आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी यहां पर निकालना है। अब मैं वहां पे फॉर्मूले आपको बना के दिखा रहा हूं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है तो फॉर्मूला कैसे बनता है। y2 निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा y1 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। y1 तो आपने निकाला है ना ये, तो y1 की वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देना बाद में। जब आप k1 निकालेंगे तो यहां पर फॉर्मूला होगा h फंक्शन x1 प्लस h, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों x1 कॉमा y1। पहले यहाँ पर x0 y0 था, बार x1 और y1, फिर जो भी कैलकुलेशन बन के आएगा x1 y1 पुट करने के बाद वो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे सर x1 क्या होने वाला है, y1 क्या होने वाला है। देखो x1 जो मैंने लिखाया था xn इक्वल्स a प्लस एन एच होता है, तो x1 क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा। a का मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x वो तो 0 है और h यहाँ पर 0.1 है, तो x1 कितना आ जाएगा 0.1। तो x1 को 0.1 से रिप्लेस करना है और y1 को आपको रिप्लेस करना है, h भी 0.1 है, x को आपने 0.1 से रिप्लेस किया और y1 को 2.2052 से। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो यहाँ पर k1 आ जाएगा। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे आप यहाँ पर k1 लिखेंगे, फिर k2 फाइंड आउट करना है। बस फॉर्मूला ये लास्ट बना के दिखा रहा हूँ, x1 प्लस h/2 एंड y1 प्लस k1/2, वैल्यू पुट करना, रिजल्ट निकल कर आएगा। फिर आपको निकालना है k3, h x1 प्लस h/2 एंड y1 प्लस k2/2, वैल्यूज तो आप निकालते रहेंगे साथ साथ। फिर आप यहाँ पर निकालेंगे k4, hf x1 प्लस k4 है ना, तो ये हो जाएगा x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस K3 इक्वल्स टू। तो ये रिजल्ट्स आप यहाँ पर सॉल्यूशन करके लेकर आएंगे, फिर आपका रिजल्ट बनकर आएगा। ठीक है, फिर ये सभी वैल्यूज आप y1 इक्वल्स टू इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, आपका आंसर बनकर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रुंगी-कोटा फॉर्मूला। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट और बता देता हूँ, दो फॉर्मूले बचे थे जो हमारे, ये भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इसमें देखिए डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये आपको प्रॉपर बता देता हूँ मैं, अब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो कवर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, दिस इज एफ डैश एक्स। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नोट प्लस 2x माइनस एक्स नोट माइनस x1, दिस इज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नोट प्लस, अब आप आगे बढ़ेंगे, इट विल बी, देखिए कैसे याद रखना है, x माइनस एक्स जीरो एंड x माइनस x1 आएगा प्लस x माइनस x0 एंड x माइनस x2 आएगा प्लस x माइनस x1 एंड x माइनस x2, इस तरह से पेयर बनाकर, और इसके साथ आ जाएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ एक्स नॉट। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 4। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव at x equals to 4 by Newton's divided difference formula. टेबल है हमारे पास x1 2 4 8 10,
देखिए अनइक्वल इंटरवल है, डिफरेंस ऑफ एक्स चेक करो, हर एक जगह पर अलग अलग है। एफ एक्स है 0, 1, 5, 21, 27। सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओ, फॉर्मूले की तो बाद में ही सोचेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, तो यहां पर तो आपने एक्स लिया है और फिर हमने एफ एक्स लिया है बच्चों। यहां पर हमने एक्स लिया है और यहां पर हमने एफ एक्स लिया है। एक्स है हमारे पास 1, 2, 4, 8, 10। एफ एक्स को वाई भी कहते हैं, ध्यान रखना। 1, 2, 4, 8, 10 और एफ एक्स है हमारे पास 0, 1, 5, 21 एंड 27। ठीक है, यहां पर हम निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो कैसे निकालते थे देखो, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। फंक्शन का डिफरेंस ऊपर आता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। फिर यहां पर क्या आएगा, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, 21 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 एंड 27 माइनस 21 इट इज डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8। ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों, 1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 आ जाएगा, 21 माइनस 16 ये 4 आएगा, और ये 8 माइनस 2 ये भी शायद 4 ही आएगा, 1 2 4 4, 10 माइनस 8 2, 27 6 3 आएगा बच्चों ये। ठीक है, अब हम यहां पर निकालते हैं सेकंड। दिस इज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए ध्यान से देखना, अब ये 2 माइनस 1 आया है और यहां पर अब एक एक का गैप लो। पहले हमने 2 माइनस 1 लिया था, डिवाइड में 4 माइनस 1 लेंगे। नेक्स्ट है 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 लिया है, लो 8 माइनस 2 यहां पर डिवाइड में। फिर है हमारे पास 3 माइनस 4, दिस विल बी 10 माइनस 4। आप जब इन सब टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/3, 1/3 एंड माइनस 1/6। फिर हम निकालते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहां पर ऊपर तो 1/3 माइनस 1/3 आएगा, और देखिए डिवाइड में इस बार 2 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 8 माइनस 1। वो अलग बात है, कैलकुलेशन 0 आ रहा है। माइनस 1/6 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, तो ये कैलकुलेशन बनकर आ रहा है बच्चों हमारे पास माइनस 1/16। फिर हम कैलकुलेट करते हैं डेल टू दी पावर 4, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। तो माइनस 1/16 माइनस 0 डिवाइड में देखना 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1, तो माइनस 1/444 144, ये इसका रिजल्ट आएगा बच्चों। ठीक है, और अब आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दें। नाउ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ कितने, फोर्थ तक निकालना है ना। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब देखिए दोबारा से फॉर्मूला बनाना बता देता हूं मैं आपको। दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नोट प्लस, ये तो ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2x आएगा माइनस एक्स नोट और माइनस एक्स वन आएगा, एंड दिस इज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ एक्स नोट। थर्ड टर्म देखते हैं कैसे बनता है। देखो थर्ड टर्म जब आप बनाते हैं तो थर्ड टर्म में x के साथ आप x नोट लेंगे, x1 लेंगे और x2 लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, x के साथ x नोट लिया और x के साथ x1 लिया है, फिर प्लस ये x2 नहीं लिया है पहले टर्म में। ठीक है, फिर हम x माइनस एक्स नोट और x माइनस x2 लेते हैं, यानी कि इस बार मैंने सेकंड में x1 नहीं लिया है, एंड फिर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस x माइनस x1 एंड x माइनस x2, एंड दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ एक्स नोट। अब देखिए फोर्थ तक निकाला है ना हमने तो वैल्यू, देखिए बिल्कुल, तो फोर्थ तक वैल्यू निकाला है। अब फोर्थ कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। देखो जिसको फॉर्मूला बनाना नहीं आया है, अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर x लिया, फोर्थ का मतलब x नोट यूज होगा, x1 यूज होगा, x2 यूज होगा और x3 यूज होगा। सबसे पहले नंबर पर x से ये तीन चीजें माइनस कर दो, यानी कि आपने x से x0 माइनस किया, x से x1 माइनस किया और x से x2 माइनस किया। ठीक है, तो हमने x3 यूज नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूं, दिस इज x0 x1, यहां पर x है, x0 भी यूज कर लेते हैं, x2 भी यूज कर लेते हैं और x3 भी यूज कर लेते हैं। इस बार मैं x1 नहीं लूंगा, ठीक है, फिर x2 नहीं लेंगे, बस इस तरह से एडजस्ट करते चले जाओ। तो हम लिखने वाले हैं प्लस, इस बार हम x माइनस x1 वाली टर्म छोड़ देते हैं, तो हम क्या क्या लेंगे, x माइनस x0 ले लेंगे, x माइनस x2 लेंगे और x माइनस x3 ले लेंगे, प्लस फिर हम x माइनस x0 भी लेंगे, x माइनस x2 भी लेंगे और x माइनस x3। इस बार मैंने x माइनस x1 छोड़ दिया है और इस बार x नोट छोड़ देते हैं, यानी कि x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3। यहां पर हमने x3 छोड़ा, यहां पर हमने x1 छोड़ा है, यहां पर हमने x2 छोड़ना था, तो x माइनस x नोट, x माइनस x1 एंड x माइनस x3। ठीक है, तो चार टर्म्स बनी है बच्चों इसमें, एंड दिस इज डेल टू द पावर 4 एफ एक्स नोट।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब आ जाएगा ये 4f(x)। तो 4 तक की वैल्यूज थी हमारे पास। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि x0 x1 x2 क्या होने वाला है, क्या क्या वैल्यूज आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इससे आगे कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ध्यान, बस जहां जहां पर फॉर्मुला बनाया वहां पर ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है, ठीक है। और फॉरवर्ड टेबल है हमारा, ये सब वैल्यूज आप यहां पर यूज करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड और सबके लिए। तो ये सब वैल्यूज आप यहां पर रिप्लेस करेंगे और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और x कितना है इसमें 4 पर, तो x को तो आप यहां पर 4 से रिप्लेस करना बच्चों, और x नोट 1 है, x1 2 है, x3 4 है, x नोट x1 x2 x3, दिस इज x2, और x3 की जो वैल्यू हमने यहां पर लिया था, x3 हमारे पास 8 है और x4 हमारे पास 10। ये सब वैल्यूज हो गई, यहां पर रिप्लेस करेंगे आप, ऊपर जो मैंने फॉर्मुला लिखकर दिखाया है आपको, और फॉरवर्ड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज ये हो जाएंगी 1 1/3 0 एंड 1/444। ये सब वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद f'4 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2.833। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आएगा। नाउ दिस इज न्यूटन्स लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मुला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मुला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मुला, ये सब फॉर्मुलेज आपके अनइक्वल इंटरवल्स के लिए यूज होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इस फॉर्मुले में तो सेम आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मुला, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। वैल्यूज है हमारे पास x एंड fx। x है हमारे पास 1 2 -4 3, दिस इज 1 2 -4, और fx है हमारे पास 3 -5 4, ठीक है। देखो बच्चों, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मुला में अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो पहले सिंपल फॉर्मुला में अप्लाई करता हूं, वी हैव लैग्रेंजीज फॉर्मुला जो आपने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। क्या था, fx इक्वल्स x माइनस x1। अब देखो यहां पर ये टेबल बनाया है ना, इसमें ये तो वैल्यू में लूंगा x नोट, ये वैल्यू लूंगा मैं x1 और ये लूंगा मैं x2। इसी तरीके से इसको मैं fx नोट लूंगा, इसको मैं fx1 लूंगा बच्चों, और इसको मैं fx2 लूंगा। इस तरह से मैं ये यूज करने वाला हूं, ठीक है। चाहे इसको 1 ले लें, आप x नोट वाला कैलकुलेशन नहीं अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको x1 ले लें, इसको x2 ले सकते हैं, इसको x3 ले सकते हैं, देन इट विल बी fx1, ये fx2 होगा और ये fx3 होगा। तो देखिए फॉर्मुला कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या करें, जब फर्स्ट टर्म बनाएंगे आप तो x माइनस x2 आएगा और x माइनस x3 आएगा, डिवाइड में x1 माइनस x2 हो जाएगा और x1 माइनस x3 हो जाएगा, इट इज fx1। ये सब चीजें आप पहले कर चुके हैं। सेकंड आउटकम x माइनस x1 लेंगे आप, x माइनस x3 लेंगे, इट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 एंड दिस इज fx2। और थर्ड आउटकम बनेगा आपके पास x माइनस x1, x माइनस x2, और x3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2, और यहां पर आएगा fx3। देखिए x नोट x1 x1 x2 x3 fx1 fx2 fx3 सभी वैल्यूज आपके पास हैं। यहां पर x1 x2 x3 और fx1 fx2 fx3 रिप्लेस करेंगे तो यहां से एक फंक्शन बनकर आएगा fx। मैं वो फंक्शन आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं क्या बनकर आने वाला है। वो फंक्शन बनकर आने वाला है -1/10 13x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 84। तो यहां तक का सॉल्यूशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब मुझे तो डेरिवेटिव निकालना था, तो सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो -1/10 26x प्लस 41, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अगर किसी x पर निकालने के लिए कहता है तो फिर आप यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता है ये, तो -1/10 और ये 26 आ जाएगा, इट मींस -2.6। अगर x की कोई वैल्यू है तो यहां रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज अवर यूनिट नंबर